ये शिविर का आज 7वां दिन है और हमारी तत्व चर्चा का कार्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है कि आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। ये प्रसिद्ध बात है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र जैसी जो अनेक शक्तियां हैं, उनके साथ में स्वपर प्रकाशक भी एक शक्ति है। केवल पर्याय नहीं, पर एक शक्ति है ज्ञान दर्शन की तरह से। उसका परिणमन एक साथ स्वपर को जानने रूप कैसे होता है। फिर सुन लीजिए प्रश्न। आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसका परिणमन एक साथ स्वपर को जानने रूप कैसे होता है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। स्वपर प्रकाशक शक्ति है आत्मा में, तो उसका परिणमन भी एक ही समय में स्व को मैंने आत्मा को और पर मैंने आत्मा से जो अन्य तत्व हैं, पर्याय आदि या दूसरे द्रव्य, उनको जानने रूप ये पर हुआ। तो आत्मा जिस समय अनुभव में आता है, तो उस अनुभूति के समय वो शुद्ध जो चैतन्य है, परमात्म तत्व, वो तो अनुभव में आया ही, तो वो तो स्व जानने में आया। और उसके साथ जो आनंद आदि का जन्म होता है पर्याय में, अनुभूति की पर्याय, वो आनंदमय ही होती है। पर आनंद का जन्म, क्योंकि अनुभूति वो तो ज्ञान की पर्याय है, जो आनंद है वो सुख की पर्याय है। तो अनुभूति वो तो स्व को जानने में, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ये अनुभूति का स्वरूप। अनुभव कर रही हूँ ऐसा अनुभूति का स्वरूप नहीं होता, पर मैं शुद्ध ज्ञायक चैतन्य स्वरूप हूँ, परमात्म तत्व हूँ, ऐसा उस अनुभूति का स्वरूप होता है। अर्थात अनुभूति वो द्रव्य का के स्वर में बोलती है, तभी तो अभेदता होती है ना पूरी द्रव्य और पर्याय की। वरना भेद ही अगर बना रहे तब तो वो दो द्रव्य हो गए, सर्वथा भेद रूप तो दो द्रव्य हो गए। लेकिन अभी जैसे अनेकांत की चर्चा आई, तो जो वस्तु है वो भेद रूप और अभेद रूप दोनों प्रकार से है। तो द्रव्य और पर्याय, इन दोनों की अभेदता भी होना चाहिए ना। द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है, ये तो हमने अलग अलग जाना। लेकिन द्रव्य और पर्याय एक ही पदार्थ के दो अवयव हैं, तो दोनों की अभेदता भी होना चाहिए ना। तो जिस समय वो आत्मा की अनुभूति हुई और उसमें आत्मा में एकमात्र चिन्मय तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, इस प्रकार का अनुभव में आया, तो वो तो हुआ स्व प्रकाशक। और उस समय जो आनंद आदि का जन्म हुआ, तो वो है पर्याय। तो पर्याय से तो ये हट ही चुका है, क्योंकि पर्याय क्षण भंगुर है, तो पहले ही निर्णय हो चुका है। और द्रव्य ही एकमात्र उपलब्ध करने लायक ध्रुव होने के कारण और शुद्ध होने के कारण द्रव्य ही एकमात्र उपलब्ध करने लायक है, ये भी पहले ही निर्णय हो चुका है। इसलिए अनुभूति उस शुद्ध और ध्रुव द्रव्य को उपलब्ध करके मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ ऐसा अनुभव करती है। ये हुई स्व प्रकाशकता। और वो जो आनंद जो नया पैदा हुआ है पर्याय में, तो वो पर के रूप में हुआ, क्योंकि स्व इसने किसको जाना है? वो जो ध्रुव है और शुद्ध है, उसको इसने स्व जाना है। तो उससे अनमेल जितने भी तत्व हैं वे सब पर कहलाएंगे। बात आती है समझ में?
सुख गुण की पर्याय हुई वो तो ठीक है। वो समझने की बात ये कि इसने आत्मा किसको माना है कि आत्मा तो ध्रुव और शुद्ध अनादि अनंत अक्षय जो तत्व है उसको आत्मा माना है ना। और आनंद की पर्याय नई पैदा हुई है, पहले नहीं थी, पहले दुख की पर्याय थी। तो आनंद की पर्याय नई पैदा हुई तो वो तो उस ध्रुव और शुद्ध आत्मा से विरुद्ध हुई ना। या वो भी वही आत्मा हुई, ध्रुव है क्या वो आनंद की पर्याय? नहीं है, शुद्ध तो है लेकिन ध्रुव नहीं है। इसलिए ध्रुव यदि आत्मा को माना है तो फिर इससे अन्य जितने भी पद हैं जगत के तत्व, चाहे वो अपनी पर्याय हो चाहे वो जगत के पदार्थ हो, लेकिन वो सबके सब पर की कोटि में आते हैं। इसलिए वो आनंद भी वहां पर है, क्योंकि उस आनंद को अगर ये स्व मानकर उस आनंद पर इसका उपयोग चला जाए और ध्रुव से हट जाए तो वो आनंद भी कपूर हो जाएगा, वो आनंद भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उसका जन्म हुआ है ध्रुव की दृष्टि से। ध्रुव जो है आनंद तत्व है, तो उसका जो क्योंकि नया कार्य हुआ है ना जीवन में सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का, तो उसका फल आना चाहिए या नहीं? तो उसका फल ही है। जैसे एक ही साथ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का फल आता है, उसको हम दुख और आकुलता कहते। उसी तरह यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हुआ, उसका फल है आनंद। तो वो जो आनंद की पर्याय है वो पर्याय के रूप में है, द्रव्य के रूप में नहीं है, इसलिए वो पर है। तो वो पर के रूप में वो आनंद भी जानने में वहां पर आता है। तो एक ही साथ आत्मा भी जानने में आया और वो आनंद भी जानने में आया। इस प्रकार स्वपर प्रकाशकता की एक पर्याय है शुद्ध ज्ञान की। ये शुद्ध ज्ञान की चर्चा चलती है। एक पर्याय स्व प्रकाशकता की पर्याय का अंश अलग हो और पर प्रकाशकता की पर्याय का अंश अलग हो, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे केवल ज्ञान में सबके सब एक साथ जानने में आते हैं, इसी तरह यहाँ शुद्ध ज्ञान में भी स्व और आनंद रूप वो पर, ये दोनों एक ही साथ जानने में आते हैं। इसका नाम स्वपर प्रकाशक शक्ति और उसका परिणमन। ये तो ये हुई बात। अब जो हमारी अज्ञान दशा है, मिथ्यात्व दशा है, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे ये अनुभूति की पर्याय हुई, अब इस अनुभूति की पर्याय हमेशा रहती नहीं है, थोड़े समय रहती है। अगर वो अंतर्मुक्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो थोड़े समय रहती है और इसके बाद जो ज्ञान है वो बाह्य पदार्थों पर चला जाता है। तो उस समय वो अनुभूति की पर्याय आत्मा पर नहीं रहती, इसलिए आत्मा जानने में नहीं आता, लेकिन अन्य पदार्थ जानने में आते हैं। तो ये एक जो अल्प ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है ना, छद्मस्त जिसे कहते हैं। तो उस अल्प ज्ञान में एक समय में केवल या तो स्व जानने में आता है या केवल पर जानने में आता है। दोनों एक साथ जानने में नहीं आते। पर जानने में केवल तब आया अनुभूति के समय में, उस समय स्वपर प्रकाशिकता हुई पूरी। लेकिन यहाँ उस दशा में कि जब अनुभूति नहीं है तो और सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन तो बराबर विद्यमान है, लेकिन अनुभव की जो ज्ञान की पर्याय है वो आत्मा पर एक साथ अंतर्मूर्त से अधिक रह नहीं सकती। तो अंतर्मूर्त भी नहीं रह रही है तो, और ये तो उसके पहले ही बाह्य पदार्थों पर चली जाती है, क्योंकि ज्ञान अभी कमजोर है इसलिए वो चली गई। तो बाह्य पदार्थों पर गई, उस समय आत्मा पर वो पर्याय रहती नहीं है। तो उस समय आत्मा जानने में अनुभव के रूप में, उपयोगी के रूप में नहीं आ रहा, उस समय बाह्य पदार्थ जानने में आ रहे हैं। तो बाह्य पदार्थ जब जानने में आते हैं उस समय उपयोग आत्मा पर नहीं रहता, तो उस समय आत्मा जानने में नहीं आता। वो एक दूसरी बात है, क्योंकि एक बार आत्मा जान लिया गया है, इसलिए बिना चिंतन के भी वो आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो सही है बात, क्योंकि एक बार जान लिया गया सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च तत्व, तो वो हमेशा ही ज्ञान के भीतर पड़ा है, ज्ञान में वो स्थापित हो गया, इसलिए वो हमेशा ही जानने में आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो एक समय में
शुद्ध ज्ञान की पर्याय में या तो आत्मा जानने में आएगा या पर जानने में आएगा, पर्याय जानने में आएगी, पर पदार्थ जानने में आएगा, दोनों में से एक जानने में आते हैं। और वो भी स्वपर प्रकाशक शक्ति का अल्प परिणमन है। परिणमन उसी का है, लेकिन वो अल्प परिणमन है। वो उसमें दोनों एक साथ जानने में इसका अपने प्रमाण भी है धवला का, कि धवला का प्रमाण है इसका, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए धवला का है सोपयोग और परोपयोग। स्व की ओर रहने वाला ज्ञान अनुभूति और पर की ओर जाने वाला ज्ञान। अपने आप के संवेदन से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती, ये एक प्रश्न है। उसका अर्थ ये कि आत्मा का अनुभव हुआ तो फिर आत्मा का अनुभव अर्थात संवेदन, स्वसंवेदन, तो स्वसंवेदन हुआ तो वो स्वसंवेदन तो निरंतर ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आत्मा जानने में आ रहा है। और जिस समय वो आत्मा पर ज्ञान नहीं रहा, स्वसंवेदन नहीं रहा और अन्य पदार्थों पर चला गया, तो उस समय आत्मा कहाँ जानने में आ रहा है? कहते हैं स्थिति ऐसी है कि जिस समय स्व जानने में आता है तो उस समय ये बाहर के पदार्थ रागादि इत्यादि ये जानने में नहीं आते, केवल वो जो आनंद की पर्याय फल के रूप में पैदा हुई है वो जानने में आती। तो वहां स्वपर प्रकाशकता भीतर ही भीतर बन जाती। बाहर के सुख दुखादि ये वहां पर जानने में नहीं आते हैं। और जिस समय बाहर के पदार्थों पर उपयोग होता है तो उस समय वो आत्मा और आत्मा का आनंद इत्यादि जानने में नहीं आते। इसलिए क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ का उपयोग नहीं पाया जाता। ये धवलाकार का बहुत अच्छा उत्तर है कि जिस समय बहिरंग पदार्थों को, बाहर के पदार्थों को आत्मा जानता है तो उस समय ज्ञान आत्मा पर नहीं रहता अनुभूति के रूप में, इसलिए उस समय अंतरंग उपयोग नहीं पाया जाता है। तो एक समय में या तो बाहर का पदार्थ जानने में आएगा या अंतरंग का शुद्धात्मा जानने में आएगा। छद्मस्त अवस्था में, अल्पज्ञ अवस्था में केवल ज्ञान होने से पूर्व यही स्थिति रहती। अनुभूति की दशा में जरूर ये स्वपर प्रकाशकता पैदा हो जाती। लब्धि में जानने में आता है लब्धि रूप तो अनुभूति के काल में भी पर का ज्ञान लब्धि में बना। लब्धि है ना, तो उपयोग नहीं है, तो बात उपयोग की आई ना। लब्धि तो पड़ी है सारी कि लब्धि माने आत्मा की जो अनुभूति हुई वो पहले अज्ञान की दशा में तो हुई नहीं थी। अब जिस समय ज्ञान दशा पैदा हुई और वो अनुभूति हुई तो वो ज्ञान में जुड़ गई ना। पहले तो ज्ञान में नहीं थी वो, क्योंकि अनुभव हुआ ही नहीं आत्मा का। अब ज्ञान के क्षोभ में वो चीज जुड़ गई तो सदा के लिए पड़ी है, लेकिन वो काम नहीं आ रही है। वो काम आती है, उसका नाम अनुभूति और स्व संवेदन। तो वो काम में नहीं आ रही है और पर पदार्थों पर ज्ञान है। तो ज्ञान की ताकत इतनी है कि या तो वो एक समय में स्व को जाने या वो एक समय में पर को जाने। ये अल्प ज्ञान की बात, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बात कही जा रही है। केवल ज्ञान में तो सारे के सारे एक साथ, आत्मा भी और जगत के पदार्थ भी एक ही साथ जानने में आते। यही बात है, दृष्टि ऊपर रहती है, उपयोग नहीं। दृष्टि मैंने वहां ज्ञान ही लो आप, उसके साथ में श्रद्धा का जन्म हो गया। दृष्टि श्रद्धा को भी कहते हैं और दृष्टि ज्ञान को भी कहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का जो उपयोग है उसकी बात है। अनुभूति जो है वो ज्ञान की पर्याय है, वो श्रद्धा की पर्याय नहीं है। तो अनुभूति जब आत्मा की हुई उसी समय श्रद्धा सम्यक होकर सम्यक दर्शन का जन्म हो गया। तो वो भी आत्मा पर ही लग गया, यही मैं हूँ, यही शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, ऐसा अहम करता हुआ वो भी पैदा हो गया। और इधर ज्ञान में वो आत्मा जानने में आता हुआ शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, यही ज्ञान बोलता है।
ज्ञान और कुछ नहीं बोलता है। अनुभूति क्या बोलती है? यही बोलती है। और श्रद्धा भी प्रतीति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, अहम के रूप में, उसका वचन भी यही होता है। तो उसके साथ में आनंद का जन्म होता है, तो वो स्वपर प्रकाशकता बन जाती है। और इधर जब आत्मा पर आत्मा का अनुभव नहीं रहता और ज्ञान अन्य पदार्थों पर जाता है, तो अनुभूति की दशा नहीं रहने के कारण वहां पर स्वोपयोग माने आत्मा का उपयोग नहीं रहता। आत्मा उपयोग के रूप में अर्थात ज्ञान के अनुभव के रूप में नहीं रहता है, लेकिन आत्मा में वो जो एक बार अनुभव हुआ, वो अनुभव उस ज्ञान की लब्धि में पड़ा रहता है। उस ज्ञान की पर्याय की जो शक्ति है ना, ज्ञान माने गुण नहीं है, लेकिन वो जो पर्याय में अनुभव में आया, तो उस ज्ञान की शक्ति में क्षोभसम में वो अनुभव पड़ा रहता है। तो पड़ा रहता है, उसका नाम कहते हैं लब्धि। लब्धि नहीं समझ में आई? एक बार आत्मा का अनुभव हुआ, पहले नहीं था, तो ये ज्ञान का जो विकास है उसमें एक नई बात जुड़ी नहीं है। तो ये बात हमेशा के लिए जुड़ी या खत्म हो गई? उसने जो आत्मा को जाना शुद्ध और ध्रुव, वो हमेशा के लिए जाना या एक बार के लिए जाना? तो एक तो वो प्रत्यक्ष रूप में जान रहा है उसके निकट जाकर, तो उसको तो कहा अनुभूति। और एक वो प्रत्यक्ष रूप में न जानकर और वो पड़ी हुई है उसमें ज्ञान में, इस रूप में उसका स्वरूप है कि इस रूप में वो पड़ी हुई है। उदाहरण के लिए हम जैन हैं या हम मनुष्य हैं, ये बात तो अपन जानते हैं नहीं जानते? अब हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर हम जैन हैं जैन हैं जैन हैं ऐसा किया करते हैं। तो जिस समय हम जैन हैं ऐसा हम ज्ञान पूर्वक ज्ञान को जैनत्व के निकट ले जाकर कहेंगे, तब तो जैनत्व की अनुभूति हुई। लेकिन जैन तो हम है ना सदा के लिए ही, तो सदा ही जैन जैन न करके हम और बातें भी करते हैं नहीं? तो हम जैन हैं ये बात खत्म हो गई क्या उस समय? दूसरे समय में अर्थात वो पड़ी हुई है, स्टॉक में डिपॉजिट में पड़ी हुई है, तो उसे क्षोभसम का डिपॉजिट कहते हैं। इसलिए वो लब्धि, उसे लब्धि में ना शक्ति के रूप में है, वो व्यक्त के रूप में नहीं। व्यक्त के रूप में जब अनुभव होता है तो उसकी व्यक्ति हो जाती है। देखो और उदाहरण से समझना है, यह समझ में आ गया लब्धि रूपयोग। और समझिए उदाहरण से कि एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी को एक कविता की पुस्तक है, 50 कविता की, उसकी सारी कविताएं याद हैं, सब कविताएं उसको याद हैं सारी की सारी। अब उसको कहा कि तुम सारी कविताएं सुनाओ, तो सब कविताएं सुना देगा एक साथ। तो जिस समय उसने एक कविता सुनाई, उसको पूछा गया और उसने एक कविता सुनाई, तो 49 कविताएं वो भूल गया या उसे याद है? याद है। तो याद कर रहा है या याद है? याद है, मैंने वो पढ़ी है डिपॉजिट में उसके ज्ञान में, कि उसके ज्ञान में पढ़ी है। वरना उसको 50 कविताएं याद है ये कैसे कहेंगे हम तो एक कविता याद है कहेंगे सुना रहा है। तो अनुभव हो रहा है तो कि इसी समय है आत्मा का ज्ञान, और जिस समय बिछुड़ गया उस समय आत्मा का ज्ञान नहीं, ऐसा कहेंगे। आत्मा का ज्ञान तो उसको उस समय भी है, लेकिन वो लब्धि के रूप में उस समय उपयोगी रूप में, प्रयोग के रूप में, यूज नहीं हो रहा है उसका। इस तरह की बात है। कहाँ विकल्प की क्या बात आई? उसमें ध्रुव पर है, वो निर्विकल्प पर, उपयोग निर्विकल्प पर है, इसलिए विकल्प का तो प्रश्न ही नहीं है। विकल्प को तो तोड़ा है उसने। उसके पहले ध्रुव का और शुद्ध का जो विकल्प चिंतन में चल रहा था, उसको तोड़कर तो उसने उस निर्विकल्प ध्रुव की अनुभूति करके मैं तो एकमात्र ध्रुव चैतन्य हूं, इसमें विकल्प कहाँ है? इसमें तो साक्षात वस्तु का दर्शन है ना। यहाँ तो वस्तु की बात हो रही नहीं, वस्तु का विकल्प कहाँ हो रहा है? इसमें विकल्प तो चंचल होता है, तो यहाँ चंचलता कहाँ है? तो स्थिरता है ना, इसलिए विकल्प नहीं होता है। और वो जो आनंद है वो भी स्वयं, इसको नहीं जानना है, इसको तो ध्रुव को ही जानना है, क्योंकि वो आत्मा मैं ध्रुव ही हूं ये इसने निश्चय किया ना, मैं आनंद नहीं।
नया उत्पन्न होने वाला आनंद नहीं, मैं तो सिद्ध दशा भी नहीं, क्योंकि वो भी नई उत्पन्न होने वाली क्षणिक क्षणभंगुर दशा है, इसलिए वो भी मैं नहीं हूं। इसलिए पर्याय मात्र से अपने उपयोग को हटाकर और ये जिस समय ध्रुव पर ले गया उस समय पहली बार सम्यक दर्शन के रूप में और सम्यक ज्ञान अनुभूति के रूप में आत्मा का दर्शन हुआ पहली बार। पर्याय ध्रुव में ही हो जाते हैं। ध्रुव में पर्याय कहां से रहेगी? ध्रुव तो ध्रुव है ना, ध्रुव में पर्याय रहे तो उसका नाश हो जाएगा ध्रुव का, इसलिए ध्रुव में पर्याय नहीं रहती है। पर्याय पर्याय की जगह रहती है। आया तो सही है, द्रव्य द्रव्य है तो वो तो ध्रुव है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है। अब अगर पर्याय ध्रुव में चली जाए तो फिर वो तो दोनों एक हो गए, ध्रुव में चली गई ना वो, तो वो जो ध्रुव है वो भी नश्वर हो गया और उसका नाश हो गया, तो आत्मा का ही नाश हो गया। अब कोई चर्चा का ही सवाल नहीं, तो उसका ही नाश हो गया। इसलिए तीन तत्व हैं, तीन सत्य हैं, और तीन सत्य अपने अपने स्वरूप में सदा रहते हैं और एक दूसरे के अधीन नहीं रहते। एक दूसरे के स्वरूप में अंतर है, अंतर है इसीलिए तो तीन है। अगर अंतर नहीं हो तो ध्रुव है सारा का सारा, लेकिन ध्रुव में तो परिणमन होता ही नहीं है, फिर जानेगा कौन? जानता तो परिणमन है ना, पर्याय जानती है ना, ध्रुव तो जानता नहीं है ना, जानने की क्रिया ध्रुव तो नहीं करता है। ध्रुव में जानने की क्रिया भी नहीं है, और तो और बहुत दूर चले गई बात। जानने की शक्ति है सारी, ज्ञान शक्ति, अनंत शक्तियां, वो सब ध्रुव में सम्मिलित हैं, लेकिन जानने की क्रिया ध्रुव में नहीं है, क्योंकि क्रिया का तो अभाव होता है ना। हमने इसको जाना, आत्मा को जाना, फिर अन्य को जानने लग गए, अथवा आत्मा को ही जानते जा रहे हैं एक एक पर्याय करके, तो वो भी तो प्रति समय एक एक पर्याय हो रही ना ध्रुव को जानने की भी, क्योंकि उसका अभाव हो गया है ना। इसका अर्थ यह है कि वो एक एक करके हो रही थी, अभाव हो गया इसलिए। इस तरह स्वरूप प्रकाशकता का है। और पर जानने की बात तो अपने कल आई गई थी कि वास्तव में पर जानने में नहीं आता। उसका कारण यह है कि ज्ञान न तो कभी पर के पास जाता और पर पदार्थ कभी ज्ञान में नहीं आता। ये तो पदार्थ की सीमाओं की है ना बात। पदार्थ की सीमाएं इस तरह सील्ड हैं, उनका सीलिंग हो रहा है कि उसमें दूसरे पदार्थ का जरा भी कोई कुछ भी एक अणु मात्र भी प्रविष्ट नहीं होगा। और आत्मा से द्रव्य गुण पर्याय का कुछ भी निकलकर बाहर वो भी अपनी सीमा में ही रहेगा। ये हुई ना बात। तो ज्ञान कहाँ रहता है? कि आत्मा में रहता है। ज्ञान की पर्याय कहाँ होती है? जानने की पर्याय कि आत्मा में ही होती है। तो ये जानने की जितनी भी पर्याय हुई, जिसे हम पर का जानना कहते हैं, तो वो पर को अगर जानता है वो, तो पर को जानने का अर्थ ये हुआ कि वो पर जो है वो ज्ञान में विद्यमान है, तो उसने जाना। मैं पर को जानता हूं ऐसा उसने बोला, तो पर जो है वो ज्ञान के स्थान पर विद्यमान है, तब हम कह सकते हैं कि उसने पर को जाना। और ज्ञान के स्थान पर तो ज्ञान ही है और ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर क्या जानने में आ रहा है और कौन जान रहा है? वहां पर पदार्थ तो है ही नहीं कि मैं पर को जानता हूं। पर को जानता हूं इसमें तो स्पष्ट हो गया ना कि यहां पर है कोई, लेकिन पर को जानता है। कल दूसरी भी बात आई थी ना अपनी, कि हम तो अपने ज्ञान में बैठे बैठे ही और बाहर के पदार्थ को जान लें तो इसमें क्या आपत्ति है। तो उसमें अपन ने जवाब ये सोचा था, ये जवाब आया था कि ज्ञान ने उस पदार्थ के पास जाकर उसको जाना है कि नहीं, वहां तो वो गया ही नहीं, वहां तो जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। माना तो इसने है कि माना तो इसने खूब है, लेकिन ये घटना कभी घटी नहीं, तो वहां तो वो गया नहीं। अब जानने का जो कार्य हुआ वो कहाँ हुआ? कि वो अंदर आत्मा में ही हुआ, ज्ञान में ही हुआ। तो वो जो बाहर जाकर जानने की बात है वो घटित कहाँ हुई? वास्तव में आत्मा के भीतर ही हुई ना, ज्ञान के भीतर ही। इसलिए ज्ञान के भीतर ही जैसा वो पदार्थ बाहर पड़ा हुआ है, तो ज्ञान एक ऐसा निरपेक्ष स्वतंत्र स्वाधीन सत्य है, एक एक पर्याय, कि वो पर्याय बिना किसी की सहायता के, ज्ञेय की सहायता के बिना, ज्ञेय की कारणता के बिना, ज्ञेय को देखे बिना,
गेय को देख ले तो गेय की कॉपी हुई, नकल हुई, तो नकल में क्या अकल होती है। इसलिए ज्ञान की विशेषता तो यह है कि वो पदार्थों के पास जाए बिना, उनको देखे बिना और उनको बुलाए बिना स्वयं अपने भीतर ही भीतर अपनी शक्ति से ठीक उस प्रकार के द्रव्य गुण पर्याय के चित्र बनाकर उनको ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है, जानने के रूप में सारा होता है। मानो वो जितने भी द्रव्य गुण पर्याय के चित्र बनते हैं जैसा है वैसा, तो वो ज्ञान ही है सारा का सारा। ज्ञान में क्या होगा, ज्ञान में क्या चीज रहेगी, जानने रूप ही रहेगी सारी। और वो जितने भी चित्र हैं वो सब जान रहे हैं। वो जो पर पदार्थ के चित्र कहे जाते हैं, पर पदार्थ के तो इसलिए कहा कि इसमें विषय कौन है उसका, किसको जान रहा है, इसलिए पर पदार्थ कहा उनको, उन चित्रों को। तो ये तो एक व्यवहार की बात हुई, मैंने कहने की बात हुई, वास्तविक नहीं हुई। लेकिन वो ज्ञान में जो जानने का कार्य हो रहा है, वो जानने का कार्य इतना निरपेक्ष है और उसके षटकारक से हो रही है वो पर्याय। षटकारक में तो कोई दूसरा नहीं आता है ना। कर्ता कौन है उसका, कि स्वयं है। कर्म कौन है, तो कर्म कौन हुआ, कर्म पर पदार्थ हुआ। पर पदार्थ आया जानने में या ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान ही जानने में आया, तब कहेंगे ना हम कर्म। उसके षटकारक स्वयं के, ज्ञान के षटकारक, उस पर्याय के षटकारक कौन से हुए, कि पर्याय ने हिमालय पर्वत को जाना या उस पर्याय ने हिमालय पर्वत जैसे आकार स्वयं निरपेक्ष उसको उसके पास गए बिना अपने भीतर बनाया और जाना। क्या जाना, कि हिमालय पर्वत, ये विकल्प ज्ञान का, हिमालय पर्वत 1600 मील लंबा है। ये ज्ञान की पर्याय, हिमालय पर्वत की पर्याय नहीं है ये, उसकी तो उसी के पास है, उसकी हमारे पास कहां से आ जाएगी। तो इस तरह वो जानता है, इसलिए ज्ञान ने ही जाना। और वो जो हिमालय पर्वत जैसा आकार उसने ज्ञान बनाना उसको, और वो उसकी लंबाई वगैरह वो सबका सब जितना भी कुछ था वो सब आया। वो क्या है, वो हिमालय पर्वत का आकार है या वो ज्ञान का आकार है। और वो ज्ञान का आकार ज्ञान होता है या हिमालय पर्वत होता है, ज्ञान ही होता है। तो इसलिए मैं सारा का सारा ज्ञान ही हूं, ये सबका सब ज्ञान है। इसमें हिमालय और विंध्याचल और ये और कुछ नहीं, ना आदमी, कोई स्त्री, कोई पुरुष, और कुछ नहीं। यहाँ मेरा भीतर तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। तो मैं ज्ञान का ही ढेर हूँ, ज्ञान का ही बना हुआ हूँ, ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र तत्व हूँ। ऐसा जानकर उस पर्याय से भी हटा। कौन सी पर्याय से, हाँ, कि जो पर्याय हिमालय को जानने वाली कही जाती थी उस पर्याय पर भी नहीं रहा, पर उस पर्याय, क्योंकि पर्याय पर रह जाएगा तो वो तो आत्मा पर तो पहुंचा ही नहीं। लक्ष्य तो आत्मा पर पहुंचने का था, सबसे पहले लक्ष्य आत्मा पर पहुंचने का बनाया था ना, ध्रुव पर पहुंचने का। तो वो तो बीच में पर्याय में अटक गया कि मैं तो अपनी पर्याय को ही जानता हूं, अपनी पर्याय ही जानने में आती है। तो ये तो पर्याय पर ही रह गया, ध्रुव पर पहुंचा नहीं, तो बीच में अटक गया, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो गया। ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, यहां से सरक कर, यहां से आगे हटकर वास्तव में मैं तो ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा जानते, ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जानकर उस ज्ञान की पर्याय से भी खिसक कर और शुद्ध आत्मा पर चला जाता है, तब अनुभूति होती है। इसलिए ये अंतर्मुख होने की प्रक्रिया है। अगर ये कहे कि मैं बाहर के पदार्थों को जानता हूं, तो इसका ज्ञान सदा बहिर्मुख रहेगा, क्योंकि वो स्वभाव हो गया ना बाहर के पदार्थों को जानना, तो स्वभाव हो गया। और इसकी दृष्टि कभी भीतर की तरफ आएगी ही नहीं कि बाहर के पदार्थों को जानना भी मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव है तो उसका परिणमन होना चाहिए हर समय। इसलिए बाहर के पदार्थों की ओर इसकी दृष्टि रहेगी तो आत्मा जानने में कभी आएगा नहीं। इसे संक्षेप में, ये विस्तार तो बहुत हो सकता है, और इसके वो भी हैं, आप कहें तो सुनाऊं तो पूरा हो जाएगा, एक प्रश्न में है ना, विस्तार हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। हाँ, देखो एक तो 271वां कलश प्रसिद्ध है ना,
समय सार कलश में, यह समय सार में जो 271वां कलश है वो बहुत मार्मिक कलश है। उसकी राजमल जी साहब ने उसकी टीका की है, तो देखिए वो उसको देखिए आप। 271वां कलश, ये तो आप पढ़ लेना, वो इसमें लिखा नहीं है। उनने जो लिखा है उसकी जो टीका की है वो टीका की बात है कि भावार्थ इस प्रकार है। इनका शुरुआत ऐसे ही होता है कि भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। सबसे पहले क्या बात आई, मैं ज्ञायक हूं और ये जगत मेरा ज्ञेय है, यही माना जाता है ना। कौन किसको जानते हैं? हम सारे जगत को जानते हैं, और किसको जानते हैं? और मैं उसका ज्ञायक अर्थात जानने वाला हूं। तो इस पर बहुत भ्रांति चलती है। भ्रांति माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान, तो बहुत भ्रांति चलती है। सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक, कोई ऐसा समझेगा, कौन समझेगा? अज्ञानी समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक, कि जीव पदार्थ, जीव वस्तु वो तो जानने वाला, और पुद्गल से लेकर भिन्न रूप 6 द्रव्य ज्ञेय हैं। कोई ऐसा समझेगा, ऐसा समझेगा मैंने हम समझते ही आए हैं, और इसको मिटाना है। इसको मिटाने पर आत्मदर्शन और सम्यक दर्शन होगा। जब तक ये बोल और ये भ्रांति हमारे भीतर रहेगी तब तक सम्यक की आशा मत करना, वो हमारी देहली पर आकर वापस लौट जाएगा कि अभी यहां सफाई नहीं है, ज्ञान साफ नहीं हुआ है। तो 6 द्रव्य ज्ञेय हैं, सो ऐसा तो नहीं है। स्पष्ट है बात, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। जैसा इस समय कहते हैं उस प्रकार है। ये जो बता रहे हैं अब आगे उस प्रकार है। मैं जो कोई चेतना सर्वस्व, मैंने चेतना ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञान और दर्शन ही मेरा सर्वस्व है, क्योंकि मुख्य गुण है ना। इसलिए उनकी ओर से कहा कि ज्ञान, आत्मा क्या है? क्या आत्मा तो ज्ञान दर्शन है, और क्या है आत्मा? तो इसलिए ज्ञान दर्शन की जो चेतना है वो सर्वस्व है, ऐसा वस्तु स्वरूप हूं। मैंने मेरा स्वरूप मात्र चेतना अर्थात ज्ञान और दर्शन है, ऐसा मैं हूं। वह मैं ज्ञेय रूप हूं, परंतु ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूं कि मैं ज्ञेय रूप तो हूं, अर्थात मैं अपने द्वारा अपने ज्ञान में स्वयं जानने में तो आता हूं, तो ज्ञेय तो हूं मैं, लेकिन ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूं। तो कैसा ज्ञेय रूप नहीं हूं कि अपने जीव से भिन्न 6 द्रव्यों के समूह का जानपना मात्र, ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूं। अर्थात मैं अपने स्वरूप से भिन्न, चेतना स्वरूप से, ज्ञान दर्शन स्वरूप से, शुद्धात्मा के स्वरूप से भिन्न ये जो 6 द्रव्य हैं उनका जानपना ये मेरे भीतर नहीं है, ऐसा मैं नहीं हूं। अपने जीव से भिन्न 6 द्रव्यों के समूह का जानपना मात्र। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं ज्ञायक और समस्त 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे है? ऐसा है जानपना रूप शक्ति। जानपना रूप शक्ति मैंने ज्ञान, जानने योग्य शक्ति, जानने योग्य शक्ति मैंने ज्ञेय, जानपने रूप जानने वाला, जानने में आने वाला, और अनेक शक्ति विराजमान वस्तु मात्र, वो ध्रुव आत्मा, अनेक शक्तियों से जो विराजमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, ऐसा वो चैतन्य तत्व। ऐसे 3 भेद मेरा स्वरूप मात्र है। ऐसे 3 भेद रूप भी नहीं हूं। ये तो समझने के लिए 3 भेद किए हैं कि मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय और मैं ही सर्वस्व शुद्धात्मा। तो ये 3 भेद तो समझने के लिए किए, लेकिन वास्तव में इन 3 भेदों युक्त में अकेला एक शुद्ध ज्ञायक हूं। वो सब मेरे स्वरूप मात्र हैं, तीनों के तीनों। ऐसा ज्ञेय रूप हूं। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं। मैं ही जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला, बस इतना। हमेशा ही मैंने
मैंने निगोद से लगाकर सिद्ध दशा तक यही जानने की रीति यही है, पर पदार्थ जानने में आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्ञान के भीतर कोई किसी का प्रवेश निषिद्ध है। इसलिए मेरा नाम ज्ञान, यतः मैं अपने द्वारा जानने योग्य हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय, मैं अपने द्वारा ही जानने में आता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय। यतः ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता, इसलिए ज्ञाता। अनंत शक्ति स्वरूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता द्रव्य। इसलिए नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं। अर्थात वो जो ज्ञाता है वो इन तीन प्रकार के स्वरूपों को लेकर अकेला ही बैठा हुआ है। तो मैं तो ज्ञान मात्र, ज्ञायक मात्र हूँ। यहाँ पहुंचा तीन भेदों को मिटाकर, तीन भेदों को रखता तो तीन विकल्प पैदा होते। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय, मैं ही शुद्ध ज्ञान, ज्ञायक स्वरूप, इस प्रकार के तीन विकल्प पैदा होते। तो विकल्प में तो अनुभूति होती नहीं है। जहाँ पर ये भेद चलते हैं वहां तो चंचलता रहती है। इसलिए उन तीनों भेदों को समाप्त करके मैं तो ज्ञायक मात्र तत्व हूँ, चैतन्य मात्र तत्व हूँ, इस प्रकार अनुभूति हो जाती है। जीव ज्ञायक है, जीव ज्ञेय रूप है, ऐसा जो वचन भेद, उससे भेद को प्राप्त होता है। मैंने भेद नहीं हो जाते, लेकिन वाणी में वो भेद रूप होने से तीन विकल्प खड़े हो जाते हैं, और विकल्प खड़े होने से राग होता है, राग होने से कर्म का बंध होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं है। ये तो हो गया कि पर जानने में वास्तव में नहीं आता। तब फिर एक दूसरा राजमल जी साहब का ये 274वां कलश, उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति की बात की कि ये तो आपने आत्मा की ओर ही घटा दिया सारा का सारा। इसमें पर प्रकाशकता कहाँ आई? जब आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो आत्मा ने पर को जाना या नहीं जाना, और जाना तो कैसे जाना स्वपर प्रकाशक शक्ति में, तो उसका है। जीव का स्वभाव स्वपर ज्ञायक है। देखिए कितना सुंदर समाधान है। स्वपर ज्ञायक है, मैंने उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है। ऐसा विचार करने पर समस्त ज्ञेय वस्तु की अतीत अनागत वर्तमान काल गोचर पर्याय एक समय मात्र काल में ज्ञान में प्रतिबिंब रूप है। अर्थात तीन काल की जो पर्याय हैं या तीन काल के जो द्रव्य हैं, तो सबके सब ज्ञान में प्रतिबिंब रूप हैं। तो वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन उनका प्रतिबिंब अर्थात उन जैसा आकार जो ज्ञान ने बनाया है, वो आकार ज्ञान में प्रतिबिंब रूप है। वो पदार्थ ज्ञान में नहीं आए हैं, तो वो उन जैसा आकार है, और उन जैसे आकार को हम उन पदार्थों के नाम से ही पुकारते हैं। ऐसा व्यवहार है ना लोक में भी, कि जैसे हमारे कमरे में हमारे पिताश्री का फोटो लगा हुआ है, तो किसी ने आकर पूछा ये कौन है, कि मेरे पूज्य पिताजी हैं। तो वो अगर हमसे कहे कि इतना झूठ बोलते हो क्या, अरे भाई ये तो कागज का आकार है, इसमें तुम्हारे पिता कहाँ से आए? लेकिन हम कभी कहा हमने कि ये तो कुछ नहीं है, कागज का आकार है। हम क्या कहते हैं? क्योंकि वैसा आकार है, ठीक वैसा का वैसा। तो ठीक वैसा का वैसा आकार होने से यद्यपि वो नहीं है, ये पिताजी नहीं है, तो पिताजी नहीं होने पर भी हम इनको पिताजी के नाम से पुकारते हैं। इसका नाम हुआ व्यवहार नय, व्यवहार हुआ, असली नहीं। वास्तव में पिताजी हैं, पिताजी हैं तो फिर उनसे पिताजी जैसा व्यवहार करें कि पिताजी खाना खा लीजिए, पिताजी जो है मुझे आज 10,000 रुपए की जरूरत है तो जरा दे दीजिए। तो क्या ऐसा चलेगा? टीवी में अनेक चित्र आते हैं कि नहीं? टीवी में आते हैं तो कि ये प्रधानमंत्री आए, या हम ये बोलते हैं कि ये तो उसका टीवी का पर्दा है खाली, ऐसा कहते हैं, या ये प्रधानमंत्री आए, और ये राष्ट्रपति आए, और ये गृह मंत्री आए, ये विदेश मंत्री आए, ऐसा हम बोलते ही नहीं बोलते। तो ये क्यों ये झूठ बोलते हैं क्या? कि झूठ नहीं बोलते, झूठ के स्थान पर बल्कि उस सच्चाई तक पहुंचाने के लिए,
कि प्रधानमंत्री तो नहीं है ये, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दिल्ली में विराजमान है। यहां हमारे कमरे में आ गए प्रधानमंत्री, तो हम कहते उनको वही हैं, कहेंगे उनको वही सदाई। हम उनको ये कहेंगे कि ये तो पर्दे के चित्र हैं, तो अवमानना होगी, अनादर होगा, प्रधानमंत्री नहीं है ऐसा कहेंगे तो। इसलिए व्यवहार की भाषा ऐसी होती है कि जो चीज जैसी नहीं होती, जो नहीं होती, उसको भी उसी रूप में कहना, इसका नाम उपचार नय, व्यवहार नय। तो ये व्यवहार नय की भाषा है। तो इसी तरह ज्ञान में ज्ञेय दिखाई देते हैं, ये व्यवहार नय की भाषा है। और ज्ञान में तो मात्र ज्ञान अर्थात आत्मा ही दिखाई देता है, ये निश्चय नय की भाषा है। तो वही बात स्वपर प्रकाशक के रूप में यहाँ पर कि पर प्रकाशकता क्या हुई वो बताते हैं। तो वो प्रतिबिंब रूप है, वो नहीं है, लेकिन उनका प्रतिबिंब अर्थात उनका चित्राकार वो उसके भीतर, ज्ञान के भीतर बना है। और ज्ञान ने अपनी शक्ति से तैयार किया है वो। क्योंकि कोई किसी पदार्थ अगर ज्ञान अपनी शक्ति से तैयार न करे और वो आकार ज्ञेय के कारण से, उन पदार्थों के कारण से पैदा हो, तो फिर दीवार में भी होगा वो। क्योंकि कारण जैसा कार्य होता है ना, और कारण होता है वहां कार्य होता है। तो अगर पदार्थों के कारण से ज्ञान हुआ तब तो एक खंभे को भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो कारण विद्यमान है, पदार्थ विद्यमान है। तो ये होता नहीं है। इसलिए ज्ञान ने ज्ञेय से निरपेक्ष, अत्यंत निरपेक्ष, अत्यंत उसकी सहायता के बिना, उसकी कारणता के बिना केवल अपनी शक्ति से वो सारे के सारे चित्र तैयार किए हैं। टीवी ने जो वो तैयार किए हैं, तो क्यों जी वो चित्र जो है वो दीवार में क्यों नहीं आते, वो टीवी में ही क्यों आते हैं? क्योंकि वो योग्यता केवल उस टीवी में ही है। इस तरह वो चित्र बनाने की, जगत के पदार्थों के जैसे चित्र बनाने की जो योग्यता है वो सिर्फ ज्ञान में और ज्ञान की पर्याय में ही है, और में नहीं है। और वह प्रधानमंत्री को खड़ा करके चित्र नहीं बनाती, लेकिन अपनी योग्यता से ही वो सारे बनते हैं। इस तरह ज्ञान में भी ज्ञेय सारे के सारे विद्यमान है। अगर ज्ञेय के कारण से ज्ञान हो तो एक ही क्षण में केवल ज्ञान होगा, क्योंकि सारे ज्ञेय जगत में पड़े हुए हैं और उनके कारण से ज्ञान होता है। तो सबका ज्ञान हो जाएगा या नहीं? कारण से कार्य होता है तो केवल ज्ञान हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं ना। यहाँ अनेक पदार्थ विद्यमान हैं, पर अनेक पदार्थों में से हम इस समय केवल हमारा कान और हमारा मन काम कर रहा है, और बाकी सारे के सारे निष्क्रिय पड़े हैं। स्पर्श निष्क्रिय पड़ा है, रसना निष्क्रिय पड़ी है, घ्राण निष्क्रिय पड़ी है, केवल मन काम कर रहा है और कान काम कर रहे हैं। सारे के सारे कहाँ काम करते हैं? सबके सब। इसलिए कहाँ कारण है? अगर कारण हो तो हमारी जो 5 इंद्रियां विद्यमान हैं, तो उन 5 इंद्रियों जितना ज्ञान एक समय में होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। नहीं होता है इसका अर्थ ये है कि ज्ञान की जो शक्ति, जो योग्यता है, वही प्रति समय काम करती है। तो क्या कहते हैं स्वपर प्रकाशक के संबंध में कि वस्तु के स्वरूप सत्ता मात्र का विचार करने पर शुद्ध ज्ञान मात्र शोभित होता है। अर्थात जिनको हम प्रतिबिंब कहते हैं, झलकना कहते हैं, प्रतिभास कहते हैं, वो प्रतिभास उन पदार्थों का नहीं, उन पदार्थों में से कुछ नहीं आया है, उन पदार्थों में से कोई झलक नहीं आई है, लेकिन सचमुच वो सारा का सारा ज्ञान ही है। वो प्रतिभास, वो प्रतिबिंब, वो झलक, वो सबका सब ज्ञान ही है। जैसे कल सरोवर का उदाहरण था ना, कि वो तारे जो हैं वो सारे पानी हैं, तारा नहीं है। वो तारा, हमने तारा क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो ठीक तारे जैसा आकार पानी में दिखाई देता है, इसलिए हम उसको तारा कहते हैं। लेकिन तारा मानते कहाँ हैं हम? और मान लेंगे तो क्या तारे की प्राप्ति होगी? नहीं होती है। इसी तरह हम उनको ज्ञेय कहते हैं, क्योंकि वैसा का वैसा आकार है, इसलिए ज्ञेय कहते हैं। लेकिन ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञान है सारा का सारा, सारे के सारे प्रतिबिंब। और वो जो ज्ञान है तो वो प्रतिबिंब है, वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान तो जानने वाला होता है ना, ज्ञान है तो वो जानने वाला होगा कि नहीं प्रति समय? तो वो प्रतिबिंब है, वो भी जानने वाले हैं या नहीं? हैं? नहीं है, वो अलग नहीं है, वो तो ज्ञान ही है सारा, एक पर्याय है, एक सारी श्रुत ज्ञान की, केवल ज्ञान की एक अखंड पर्याय है। इसलिए उन सारे प्रतिबिंबों को हमने
गौण करके और एक चीज बना ली कि ये तो सारा सारा ज्ञान है और कुछ नहीं। अच्छा, उनको छानो, चलनी में छानो तो उसमें ज्ञेय निकलता है, ज्ञान निकलता है। सारे प्रतिबिंबों उस सारे तारों में जल निकलता है या तारे निकलते हैं? क्या निकलता है? तो सबका सब ज्ञान ही है, और ज्ञान है अर्थात स्वरूप मात्र मैं ही हूं, मैं शुद्ध ज्ञायक हूं। ऐसा ज्ञायक जानने में आया तो निहाल हो गया ना। जो अनादिकाल से जो कार्य नहीं हुआ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का, वो कार्य पहली बार पहली अनुभूति में हो जाता है। इसका नाम स्वपर प्रकाशक, अर्थात वो जो ज्ञान ने चित्र बनाए उन पर पदार्थों के, तो स्व तो कहते हैं हम आत्मा को, ध्रुव आत्मा को, तो उसकी अपेक्षा वो पर हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो भी जानने में आए कि नहीं आए, तो वो जानने में आए, इसका नाम पर प्रकाशकता कहलाती। इस प्रकार क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति वो आत्मा की है, जैसे ज्ञान आत्मा की शक्ति है उस तरह स्वपर प्रकाशक भी आत्मा की शक्ति है। तो उसका परिणमन कहाँ होगा? और वो भी जानने का काम करती है, तो वो जानेगी कहाँ और किसको जानेगी? कि वो जानेगी, जानने का काम वही करेगी, और किसको जानेगी? कि स्वयं को ही जानेगी, जो वहां है उसी को जानेगी, और किसको जानने जाएगी? इसलिए स्वयं ही ज्ञान और स्वयं ही ज्ञेय। इस तरह स्वपर प्रकाशक शक्ति भी सिद्ध हो जाती है, लेकिन पर प्रकाशकता नहीं है अकेली कि पर को प्रकाशित करता है आत्मा। इसका ये कहना, इसका नाम तो हुआ व्यवहार नय, लेकिन तब हुआ व्यवहार नय कि जब निश्चय से पर को नहीं जानता, वास्तव में आत्मा को ही जानता है, और आत्मा को जानता है तो उसने आत्मा को जान लिया हो अनुभूति में, और सम्यक दर्शन पैदा हो गया हो, तब ये कहा जाए कि मेरे ज्ञेय जानने में आ रहा है, जगत जानने में आ रहा है, तो उसका नाम हुआ व्यवहार नय। और उसके बिना, आत्मानुभूति के बिना, अर्थात मैं पर को नहीं जानता, पर को जानता हूं, तो आत्मानुभूति नहीं होगी। तो पर को जानता हूं ऐसा आत्मानुभूति के बिना कहना वो व्यवहार में नहीं हुआ, उसका नाम हुआ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। आत्मानुभूति हो तब हुआ उसका नाम व्यवहार न है कि मैं पर को जानता हूं, क्योंकि रातों दिन यही तो बोलते हैं, अपन बोलते हैं, लेकिन मानने में है सारी बात, मानने और जानने। इसलिए वास्तव में पर जानने में नहीं आता, आत्मा ही आत्मा की पर्याय ही, और फिर इससे आगे बढ़कर केवल शुद्ध ज्ञायक तत्व ही, चिन्मात्र तत्व ही जानने में आता है, और उसी का नाम वही जो है इस स्वपर प्रकाशक का फल है, वास्तविक फल। मैंने आज तक अपने को ही जाना, फिर वो समय दर्शन किया। आज तक मैंने जो भी जाना मेरे ज्ञान को ही जाना, मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो पुरुषार्थ नहीं हुआ, और क्या है, रह गया, वो पर्याय पर रह गया, आत्मा पर नहीं गया, तो पर्याय में अटक गया। जैसे पहले दूसरी पर्याय में अटका हुआ था, उस तरह वो ज्ञान की पर्याय में अटक गया कि मेरे ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती। तो मेरे ज्ञान की पर्याय जानने में आती, ये भी निश्चय नहीं, ये भी पर की अपेक्षा निश्चय कहलाता है। वास्तव में ये भी व्यवहार सद्भूत व्यवहार है। ये पर ज्ञेय जानने में आते हैं, ये तो वो असद्भूत व्यवहार, क्योंकि वो असद्भूत है, यहाँ है नहीं हमारे भीतर, इसलिए वो तो वो असद्भूत व्यवहार। और वो ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ये हुआ सद्भूत व्यवहार, ये भी निश्चय नहीं। वो ध्रुव आत्मा जानने में आया, ये हुआ निश्चय, परम निश्चय, शुद्ध नय।